हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुसमा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो चालू करवाते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। चलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक्स के। ठीक है, आज के क्वेश्चंस थोड़ी ट्रिकी टाइप रहेंगे, मतलब क्वेश्चन तो बढ़िया रहेंगे। और आज के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनर हमको बहुत पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ओके, चलो हमको क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये एक फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमको, ये हमको दे रखा है सी आई, ये फ्रिक्वेंसी एफ। ठीक है, हमको मीडियन निकालना है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे फिर पूरा पूरा टेबल दोबारा बनाते हैं। ओके, ये बच्चे दोबारा दोबारा टेबल बनाते हैं, जैसे ऐसे करेंगे 69.5। ठीक है, इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, ऐसे करते हैं बच्चे 69.5। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं। ओके, ये 69 लिख दिया मैंने गलती से, इधर 59 होने का। ओके, ऐसे करते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम इसको पूरा का हम करेंगे तो यही, पर हम इसको पूरा टेबल दोबारा ना बनाएंगे, हम दोबारा टेबल नहीं बनाएंगे। जैसे हम सिर्फ एक बॉक्स का कर लेते, पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम पहले सी एफ निकालेंगे। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। ये होता है, होता कि नहीं होता, ये होता है। अब हम इस टेबल का 0.5 प्लस और 0.5 माइनस, ये सिर्फ हमको हाइट देखने के लिए होता है। ठीक है, हमारे इसके बीच का कितना डिस्टेंस जा रहा है, वो डिस्टेंस का होता है। ठीक है, जैसे हमें इसे डिस्टेंस देखने में मदद करता है, हमें ये डिस्टेंस देखते हैं बस। ठीक है, एच, फिर हम अपना सी एफ निकाल लेते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सी एफ भी चाहिए, सी एफ हम निकालते हैं ऐसे, ये 5 का 5 रहेगा, और इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा, 15 प्लस होगा। ठीक है, ये 20 के प्लस में ये 20 प्लस होगा, 40, ये ऐसे प्लस होते चलते हैं, आ जाएगा 70 प्लस 20 90। ठीक है, 90 प्लस 8 98। ठीक है, हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी है 98। ठीक है, टोटल हमारी 98 है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले के अंदर में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे वैल्यू पुट करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी में देखते हैं हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, जैसे हमारी 30 है। ठीक है, ये 30 सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी, तो हमारी ये क्लास हो जाएगी, ये वाली क्लास होगी हमारी पूरी। ठीक है, इंटरवल क्लास ये हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्लास हो जाएगी। अब हमको पता है हमारी सी एफ कौन सी, इसके ऊपर वाला होता है हमारा सी एफ। ठीक है, सी एफ हमारा ये वाला हो जाएगा, और एफ हमारा ये हो जाएगा, और हमारा एल मतलब लास्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी 90। ठीक है, 90 हो जाएगी। पर हम एच, एच कैसे निकालते हैं, अब एच के लिए हम फिर उसको पूरी फ्रिक्वेंसी जो हमारे सी आई होता है, सी आई को हम पूरा निकालते हैं। जैसे 5.5 हम प्लस करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं, इसकी पूरी लिखते हैं। हम पूरा ना करके उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, उसमें उससे अच्छा हम बेटर शॉर्टकट में कर सकते हैं। जैसे हम इधर हमको पता है 0.5 हम प्लस करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे। जैसे 90 है तो 90, जैसे हमारा 90 है। ठीक है, तो हम 90 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 89.5। ठीक है, और माइनस 99.5, इधर 5 पॉइंट प्लस हो गया। ठीक है, इधर प्लस हुआ उधर माइनस हुआ, तो हमको पता पड़ रहा है इधर डिस्टेंस हमारा कितना जा रहा है, डिस्टेंस आ रहा हमारा 10 का। ठीक है, बस हमारा इसके अंदर इतना काम रहता है इसका पूरा। ठीक है, अब हमारा 10 आ गया, एच हमको पता पड़ गया 10 हमारा। ठीक है, तो हम ये टेबल ऐसे हमारे दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब हम इसमें पुट कर लेते वैल्यू को, जैसे लास्ट टर्म लिख लेते, लास्ट टर्म हमारा है 90 प्लस में एन बाई टू, एन बाई टू कितना है हमारा, ये टोटल फ्रिक्वेंसी हमारी 98 है। ठीक है, जैसे मैं इधर कर देता हूँ, जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी 98 है, एन बाई टू ये फॉर्मूला है हमारा। जैसे हमारी 92 है,
98 आया n/2, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्वेंसी टोटल है 98, ठीक है। 98 डिवाइड बाई 2, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। यह है हमारा 49 आ चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 49 माइनस में सी एफ हमारा कौन सा का 70 के ऊपर वाला, जो हमारी क्लास हमने चूज़ की है, जो वाली क्लास उसके ऊपर वाला होता है हमारा सी एफ। तो हमारा सी एफ हो जाएगा 40 डिवाइड बाय एफ कितना हमारा 30, गलती से एफ लिख दिया मैंने, 30 है, सॉरी उसके लिए। अब इनटू में एच डिस्टेंस हमने कितना निकाला है 10 निकाला है, ओके। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 90 प्लस 49 में से 40 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा डिवाइड बाई 30 इंटू में 10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3, 9 डिवाइड बाई 3 तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 90 प्लस 3, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये 93 हो जाएगा हमारा टोटल। ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कब हमको ये टेबल बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे पॉइंट वाला होता है, कब हमको पॉइंट प्लस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जैसे ये मीडियन है, ठीक है। मीडियन एंड मोड में प्लस करने की ज़रूरत होती है, प्लस माइनस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर इन दोनों में होती है, मीडियन एंड मोड में होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम इन दोनों क्वेश्चन में प्लस माइनस करने की हमको ज़रूरत रहती है, ठीक है। पर हमारे पास मीन के अंदर ये प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है, जैसे फ्रिक्वेंसी हम बस हाइट के लिए हमको चाहिए होती है फ्रिक्वेंसी, कितनी हाइट हमको निकालनी है। जैसे हमने इसके अंदर निकाला था, ये वाली हमने क्लास चूज़ की थी, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने हाइट निकालनी, जैसे हमारा 10 आया था, 89.5 माइनस 99.5, ठीक है, हमारी हाइट आ गई। ऐसे करके हमने निकाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे फाइंड द मीन, ठीक है, हमको मीन फाइंड करना है। ये हमको फ्रिक्वेंसी दे रखा है, सी आई दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जैसे 180 है, 118 है और 126, ये ठीक है। और इसके नीचे वाला 126 है, 127 आया, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है। पर इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर हमको क्वेश्चन की प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे हमको मीन में पता है, हमको मीन में मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे हमको एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। एक्स हमारी कैसे निकलती है, एक्स आई हमारी कैसे निकलती है, लोअर वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू, ठीक है। ये हमारी लोअर वैल्यू हुई, ये अपर हुई है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, ये हमारी एक्स आई आती है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या होते हैं, मिड पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। हमको मिड पॉइंट चाहिए होते हैं हमको, ये हमारी एक्स आई आ जाती है। मिड पॉइंट से हमको मिड पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट हमको इस्तेमाल करने के लिए हम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमको एक 0.5 प्लस करने की और माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इन क्वेश्चनों में भी बच्चे सोचते हैं प्लस 0.5 माइनस करने से हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उससे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मीन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको उसमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है, ओके। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमको ये फ्रिक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार सिग्मा एफ आई सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है इसका फॉर्मूला, ओके। अब हम एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। अब हम निकालेंगे एक्स आई, ठीक है। ये हमारा एफ आई है, ये एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया आपको, लोअर वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू डिवाइड बाई 2, ओके। जैसे हम 118 को प्लस करेंगे 126, ये दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, ओके। इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ओके। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 244 आएगा हमारा। अब हम डिवाइड बाई 2,
आ जाएगा हमारा 122। ठीक है, ऐसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2, तो हमारा ये आ जाएगा 131। ठीक है, ओके। अब हम इन दोनों का करेंगे 140, ओके, 149, ये आ जाएगा हमारा 158, इसका आ जाएगा 167, इसका आ जाएगा 167, ओके, 176 इसका आ जाएगा हमारा, ओके। ये हमारी आ गई एक्स आई। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमारा आएगा, ओके। अभी हम निकालेंगे, ये हम इन दोनों को इंटू करने पे हम एफ इंटू एक्स आई आएगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 366। 3 से इंटू करने पे इसको हम 5 से इंटू करेंगे, 131 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा ये 655, इतना ही आएगा। अब हम 140 को 9 से इंटू करेंगे, ओके, ये आ जाएगा 1060। ये 149 को 12 से इंटू करेंगे हम, ये आ जाएगा 1788, ओके। अब इसको हम इंटू करेंगे तो अभी हमारा आ जाएगा 790। अब 167 से 4 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 668। ठीक है, अब हम इससे इंटू करेंगे 352, ओके, ये हमारी एफ आई इंटू एक्स आई आ गई। अब हम इन दोनों को, हम इन सब का टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका हमारा टोटल कितना आएगा, हमारा टोटल आएगा 5879। ठीक है, इतना आएगा हमारा टोटल, ओके, हमारा इतना टोटल आया। अब हम इसे लिख लेते हैं, जैसे इस फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। ये हमारा आया 500, ये डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 40 ये वाला हमारा एफ आई हमारा टोटल 40 है, ओके। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 40 से इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये 1 से कटेगा, 40 के टेबल से 40 146 ये पॉइंट में जाएगा 975, इतना आएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, ये हमारा डिवाइड करने पे इतना आएगा, ओके। अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है, डिवाइड करने पे हमारा इतना आएगा, ओके। हमने डिवाइड कर लिया है, हमारा आ चुका है इतना आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब हम मीडियन एंड मोड में जो बाउंड बनाते हैं, बाउंड निकालते हैं, ठीक है, उनमें हमको 0.5 और 0.5 0.5 और 0.5 जो प्लस माइनस करते हैं हम उसके अंदर ये हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाउंड बनाने पड़ते हैं, हमको बाउंड सीरीज बनानी पड़ती है, उसके लिए निकालनी पड़ेगी, हमको निकालने पड़ते हैं, उसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम हाइट के लिए चाहिए होता है वो, ठीक है, हमको हाइट के लिए चाहिए होता है, हम हाइट के लिए वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे 0.5 प्लस किया, 0.5 माइनस किया, ठीक है, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे लिख देता हूँ, निकालनी पड़ती है, ठीक है। और जैसे 0.5 ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है हमको, ठीक है, करना पड़ता है। ये हमको 0.5 प्लस 0.5 और 0.5 प्लस माइनस कम का एडजस्ट करके चलना पड़ता है, ठीक है, मीडियन एंड मोड में, ठीक है। पर मीन में ऐसा नहीं होता है, मीन में बच्चे ऐसे करके चलते हैं, जैसे ऐसी फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ऐसी सी आई एफ आ जाती है हमारी, सॉरी मैंने सी आई एफ बोल दिया, सी आई होता है हमारा, ऐसा हमारा सी आई आ जाती है क्लास इंटरवल, जो हमको बच्चे इसमें भी करने लगते हैं, जैसे 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, पर इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमारा इतना आंसर निकला है, सॉल्व।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।